हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के बारे में, फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में हम जानेंगे। संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं नंबर लाइंस किसे कहते हैं, संख्या रेखा किसे कहते हैं। नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। संख्या रेखा हम छोटी क्लास में अपने पढ़ते चले आए हैं। यहाँ पर 0 रहता है, इधर पॉजिटिव संख्या लिखी जाती हैं, इधर निगेटिव संख्या लिखी जाती हैं, -1, -2, -3, -4, -5। इसके आगे भी संख्याएं जाएंगी, इसके आगे भी संख्याएं जाएंगी। तो इसी के बारे में जानना है। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव कहलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव कहलाएंगे, इसे न्यूट्रल कहो या चाहे 0 कहो। तो ये संख्याएं आगे चल के क्या कहलाती हैं, आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, भाज्य, अभाज्य, कैसे कैसे। इस चैप्टर में हम इसी के सब के बारे में हम बात करते हैं लेकिन पहले हम किसके बारे में जानते हैं, नंबर लाइन के बारे में। और इस नंबर लाइन पे जो संख्या होंगी उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, क्लास 9th के बारे में। क्लास 9th में हमने कहा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, या नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं, आपने काउंटिंग पढ़ रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। 1 2 3 4 5 डैश डैश ऐसे चलते चले जाओ इनफाइनाइट तक, क्या कहलाएंगे, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। और अब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तब वो क्या संख्या कहलाएंगी। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड भी कर रहे हैं तो ऐसे में ये संख्या क्या कहलाएंगे, ये संख्या तब क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे, होल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अगर हम इसी में क्या करें, माइनस भी वाला ऐड कर दें, अगर ऐसे देखो यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5, अगर इसी में -1 -2 -3 -4 एंड -5 को ऐड कर दो तब ये संख्या क्या कहलाएंगी, तो ये तब संख्या क्या कहलाएंगी, इंटीजर्स कहलाएंगी। इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर आपको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक तो पढ़ रखा है, क्लास 8 में भी पढ़ाया गया होगा, 9th में भी पढ़ रहे हो। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में हम बता रहे थे, इनकी संख्याओं को मिला के क्या बनते हैं, इन संख्याओं के बारे में जानना चाहिए था। तो अब हम बात करते हैं अब हम बात कर ले रहे हैं, अब हम बात कर ले रहे हैं कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है। हम बात करने वाले रेशनल नंबर किसे कहते हैं। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। इसके बारे में आपको क्लास 8 में बताया गया होगा, तो सीधा सीधा हम डिफिनेशन लिख देते हैं। वह संख्या
जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पर Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। तो p/q के फॉर्म में जो लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे जैसे 1/2, 3/4, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं। बट Q कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है? Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम p/q के रूप में जो लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर q 0 हो गया तब, जैसे 1/0, ते परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, कभी भी 0 से हम डिवाइड नहीं करा सकते, ये गलत है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉट डिफाइंड फंक्शन होता है, डिफाइंड फंक्शन नहीं होता, जो 11th और 12th में पढ़ाया जाता है और हाई क्लासों में पढ़ाया जाता है। BSc MSc मैथमेटिक्स लेकर पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे। इसके बाद बात हम कर लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इनरेशनल नंबर। तो सिंपल सी बात है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1.2345 6 ऐसे, ये क्या है? इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। तो ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुई। तो पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, √2 भी अपरिमेय संख्या, √3 भी अपरिमेय संख्या है। इनको काटते जाओ, कभी कटते नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था किस किस के बारे में? नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर के बारे में। उसके बाद पढ़ा क्या इसके बारे में?
रेशनल नंबर के बारे में और इन रेशनल नंबर के बारे में। तो इन संख्याओं को मिला के एक बनता है रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या। अब उसके बारे में हम जान लेते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो सिंपल सी है, वास्तविक संख्या हम कैसे किसे कहेंगे, जिसमें रेशनल नंबर भी आ जाए और इन रेशनल नंबर भी आ जाए, होल नंबर्स, इंटीजर्स, मतलब अभी तक जितने हमने पढ़ा वो सारे के सारे एक में आ जाए तो उसे हम कहेंगे रियल नंबर्स कहेंगे। जैसे हम नंबर लाइन ले लिया, इसमें देखो 1 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो इसके बीच में कई रेशनल नंबर्स होंगे, जैसे 1.2 1.3। और इन रेशनल नंबर भी देखें रूट थे, जैसे √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। तो यहीं पर 414 कहीं जाके यही होगा। तो इन रेशनल नंबर भी ऐसे डैश इसी कहीं पर आएगा, तो इसको मिला के बन जाते हैं वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। कहने का मतलब जो वास्तविक संख्या होती है उसमें हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं, और तो पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और इन रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं किसमें, रियल नंबर्स में। अब हम बात करने वाले हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में 3 या 4 परिमेय संख्याओं को कैसे प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो दो संख्याओं के बीच में हमें प्राप्त करना है, इंग्लिश में कह दें तो बिटवीन टू नंबर्स 1 और 2 को फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर्स। तो हमने एक कैसे लाइन ड्रा कर लेना, इससे आसान होगा। यहाँ पर 1 लिख लेना, यहाँ पर 2 लिख लेना। तो अब क्या करना, इन और 1 और 2 को जोड़ लेना, जो यहाँ पर हो और यहाँ पर हो इन दोनों को जोड़ लेना। दोनों को जोड़ना, कितना आ गया 3। अब इसी 3 को क्या करना, 2 से डिवाइड करा दो, तो एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गया, मतलब 3 आएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कहीं ऐसे लिख लो। ठीक, तब इसे और इसे जोड़ लो, 1 + 3/2। इसे जोड़ो, कितना आ गया 2 + 3/3, तो 5/2। अब इस 5/2 को कितने से डिवाइड करा दो, 2 से डिवाइड करा दो, फिर से 2 से डिवाइड करा दो, तो कितना आ जाएगा 5/4। 5/4 यहीं कहीं प्राप्त होगा। तो अब चाहो तो इसके बीच में एक परिमेय संख्या और को प्राप्त कर सकते हो, इसके बीच में परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं के बीच में जोड़ लो, 1 + 5/4। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 + 5/4, तो 9/4 आ रहा है। अब 9/4 को हम जितनी बार कह रहे हैं कितने से डिवाइड कराएंगे, हम 2 से डिवाइड कराए जाएंगे, कितना आ जाएगा 9/8। तो इसके बीच में निकालना चाहो तो इसके बीच में निकाल सकते हो, इसके बीच में चाहो तो इसके बीच में निकाल सकते हो, लेकिन इसके बीच में निकालने के लिए क्या करोगे, 3 + 2 को जोड़ो, कितना आ गया 3 + 4/2,
बराबर कितना आ गया 7/2। अब इसे क्या करो 2 से डिवाइड करा दो, 2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 7/4। 7/4 यहाँ पर कहीं प्राप्त होगा। अब चाहो तो इनके इनके बीच में निकाल लो, इनके इनके तो हमारा कितने प्राप्त हुए 5 प्राप्त करने थे, 1 2 3 4, 4 ही प्राप्त हुए, एक और प्राप्त कर लो इनके इनके बीच में। 7 + 4 इतना बराबर, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 + 8/4 और 7 + 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15/4। 15/4 को कितने से डिवाइड कराएंगे 2 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15/8। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 15/8। तो हमें कितनी संख्या प्राप्त करनी थी 5 संख्याएं प्राप्त करनी थी, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या प्राप्त हो गई। हम इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं दूसरा मेथड कौन सा है। दूसरा अगर ए इजी लगे तो इस मेथड से करना, दूसरा वाला इजी लगे तो दूसरा वाले मेथड से करना, जो आपकी मर्जी करे। तो हम जान लेते हैं अपनी दूसरी मेथड कैसे करनी है। हमें कितने 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या प्राप्त करनी थी 5। हमें 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या प्राप्त करनी थी 5 संख्या प्राप्त करनी थी। तो कितनी संख्या प्राप्त करनी वो जान लेते हैं हम। 5 संख्या प्राप्त करनी थी, इसमें क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी 6 को ऐसा बनाओ कि 1 भी आ जाए और 6 भी आ जाए, 2 भी आ जाए। तो अगर हम 6 को 6 से डिवाइड करा दो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम इसी 6 को 12/6 कर दें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमें 2 संख्याओं को ऐसे प्राप्त करना है, ठीक है। अपने मन से अपना दिमाग दौड़ाओ, जितना दौड़ा पाओ उतना दौड़ाओ। और किसे कैसे प्राप्त करो, इसे डिवाइड करो तो कितना आ गया 1 आ गया। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दिए होते तो कितना आ जाता 6 है। सिंपल सी बात है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कराए तो 1 से 6 को डिवाइड करा देंगे तो 1 ही आएगा। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर 6 से डिवाइड कराए तो 2 आ गया, ठीक। तो देखो कितना आया 6/6 और 12/6। इनके बीच में हम लिख सकते हैं कितनी संख्या है 7/6, 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6, 11/6। 1 2 3 4 5। देखो 5 संख्या प्राप्त हो गई। अब आप कहोगे सर दोनों का आंसर तो अलग अलग आ रहा है। तो हमने आपको अभी अभी बताया है संख्या रेखा जो होती है यहाँ 0 होता है 1 2 3। तो इसके बीच में कितने परमेय संख्याएं होती हैं, कितने अपरमेय संख्याएं होती है। अनंत अपरमेय संख्या हो सकती है, अनंत परमेय संख्या अपरमेय संख्या होती हैं। अब तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया इनके बीच में कितनी परमेय संख्या कितनी अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो इसलिए आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है। कुछ लोगों का इससे भी आंसर अलग आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए आंसर। कुछ भी आए लेकिन 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। √2 और √5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त करनी है हमें, जिसे एक 1 इनरेशनल नंबर प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं √2 का मान कितना होता है 1.414 करके होता है, और √5 का मान 2.236 करके आता है, ठीक है। तो इन दोनों को के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त करनी है। सिंपल सा डिफिनीशन रख लो, बड़े वाले में से छोटे को हटा दो। इनके बाद भी संख्याएं होंगी जो मुझे नहीं पता है। कभी भी √2 को सॉल्व करो √5 को सॉल्व करोगी, कभी भी ये सॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो मैं इतने में से इतने को माइनस कर दे रहा हूँ, ये डैश डैश है। तो जो आएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। फिर 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर जाएगा नहीं तो इनसे एक कैरी लेंगे तो बन जाएंगे 12 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ पर 0.1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा।
ये देखो डैश डैश यहाँ पर भी जाएगा, डैश डैश यहाँ पर भी जाएगा, क्योंकि इसके आगे की संख्या हमें नहीं मालूम। तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ से कई अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 1.822 3 4 5 6, ऐसे हो सकता है करके आए, हो सकता है ऐसे करके आए। अगर ऐसा ना आए तो ऐसा आ सकता है 0.123 012, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। तो हम अपने अगले वीडियो में और इस पे क्वेश्चन लेंगे, और इसके अगले वीडियो में हम अच्छी तरीके से बताएंगे कि किसी √2 को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं, √5 को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं। अगली वीडियो देखना ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।